नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए आज दिनांक 2/26 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो लगभग 2 जून 2026 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स इस सीरीज़ में लिए गए हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्न का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहे युवा खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के कारण सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे और यह एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा परीक्षण किए जाने वाले पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोटों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नोटों का रंग बदलना, ऑप्शन बी नोटों को अधिक टिकाऊ बनाना, ऑप्शन सी नोटों का आकार बढ़ाना, ऑप्शन डी नोटों की संख्या कम करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नोटों को अधिक टिकाऊ बनाना। तो RBI ने हाल ही में कागज़ की जगह पर प्लास्टिक के नोट लाने के लिए विचार कर रही है। तो इसका सही उत्तर होगा नोटों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक के नोटों यानी कि पॉलीमर के नोट्स का उपयोग करने जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। MSP की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी CAP, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका सही उत्तर होगा CACP। केंद्र सरकार के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CACP। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1 जून, ऑप्शन 2 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 जून। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और लगभग इसी समय भारत में मानसून भी प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 जून। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए सबसे अधिक चर्चा किस राज्य की रही? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग बनाने के लिए एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस वजह से सेमीकंडक्टर के लिए गुजरात राज्य की चर्चा बहुत ही अधिक रही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पेट्रोल में जैव ईंधन मिलाने से, कोयला उत्पादन से, बिजली उत्पादन से, जल संरक्षण से। तो एथेनॉल का उपयोग किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेट्रोल में जैव ईंधन मिलाने से। एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में जैव ईंधन मिलाने से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में FAO द्वारा सम्मानित किसान वल्लुवन किस कारण चर्चा में रहा? हाल ही में
FAO द्वारा सम्मानित किसान वल्लवन किस कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन ए डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी टिकाऊ बहुफसली खेती, ऑप्शन डी रेशम उत्पाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टिकाऊ बहुफसली खेती के लिए हाल ही में FAO द्वारा सम्मानित किसान वल्लवन चर्चा में रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण SIR किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनगणना से, ऑप्शन बी मतदाता सूची से, ऑप्शन सी आधार कार्ड से, ऑप्शन डी राशन कार्ड से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मतदाता सूची से। तो SIR का संबंध मतदाता सूची से है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी GDP आंकड़ों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षा। शिक्षा का संबंध GDP आंकड़ों, हाल ही में जारी GDP के आंकड़ों का संबंध किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्थिक विकास। माफ़ करिएगा, हम अभी शिक्षा बोल दिए थे, लेकिन शिक्षा से नहीं होगा बल्कि GDP का संबंध आर्थिक विकास से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, DRDO किस क्षेत्र का प्रमुख संगठन है? ऑप्शन ए कृषि अनुसंधान, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान, ऑप्शन सी चिकित्सा अनुसंधान, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान। तो DRDO का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान। DRDO का संबंध रक्षा अनुसंधान से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 30 जून। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की बैंकिंग व्यवस्था को किस संस्था ने मजबूत और स्थिर बताया? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा RBI। RBI ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत और स्थिर बताया है। तो RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1935 में मुंबई में की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में किस कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन बी महिला सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन सी भारत की सैन्य कार्रवाई, ऑप्शन डी पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत की सैन्य कार्रवाई। तो आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान के कायराना हमले का जवाब देने के लिए भारत के तीनों सेनाओं ने मिलकर एक साथ ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया और लगभग यह ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी परिवहन कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक। तो AI का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से है। AI का पूरा नाम
इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 25 मई, 31 मई, 5 जून। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 2 जून 2026 से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं कल 3 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।